हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज की सीरीज में आज हम फिर आपके सामने विलियम शेक्सपियर के कुछ और क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। आज विलियम शेक्सपियर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ये सेशन नंबर 6 है और इसकी हम शुरुआत सबसे पहले एग्जाम पॉइंट से करेंगे। हेलो, आई एम नूर आलम। आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस। लेट्स स्टार्ट विथ एग्जाम पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट, देयर इज डिविनिटी दैट शेप्स आवर एंड्स, हु सेज। ये किसने कहा है कि देयर इज डिविनिटी दैट शेप्स आवर एंड्स। ये दैविकता है जो हमारे शेप्स आवर एंड्स, हमारे अंत को संवारती है या सुधारती है या अंत तय करती है, ऐसा कह सकते हैं। किसने कहा है? ये हेमलेट ने कहा है। ऑसरिक अपीयर्स इन हेमलेट। ऑसरिक किसमें है? हेमलेट प्ले में है। हेमलेट प्ले जो है वो विलियम शेक्सपियर का उन प्लेज में से एक है जो 4 ग्रेट ट्रेजेडीज में से एक है। और सभी हम एक ट्रिक जानते हैं हॉकम की, यानी H फॉर हेमलेट, O फॉर ओथेलो, K फॉर किंग लियर, M फॉर मैकबेथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ओर्सिनो इन ट्वेल्थ नाइट इज द ड्यूक ऑफ इलीरिया। इलीरिया अच्छे पॉइंट्स हैं, ये थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा और अपन कुछ नई बातें भी जान लेंगे। Is it a word to hid virtues in, who says? सर टॉबी टू सर एंड्रयू। सर टॉबी ने सर एंड्रयू से कहा, क्या कहा? Is it a word to hid virtues in? क्या ये दुनिया है जिसमें हमें अपने गुणों को छिपाना होगा? To hid virtue in, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Caesarius, the name adopted by a character in disguise, identify him or her. वॉयला। वॉयला ने सेसेरियो का रूप जो है वो लिया था। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। मेनी अ गुड हैंगिंग प्रिवेंट्स अ बैड मैरिज, दिस इज अटर्ड बाय फेस्ट, नेम द प्ले। ट्वेल्थ नाइट। तो ट्वेल्थ नाइट में फेस्ट ने कहा कि मेनी अ गुड हैंगिंग्स, कभी कभी ये कुछ जो अच्छी देरी हुई होती हैं, प्रिवेंट्स अ बैड मैरिज, ये बुरी शादियों को रोक दिया करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन्फर्मिटी दैट डिकेज द वाइज डज एवर मेक द बेटर फूल, हु अटर्स। मालवेलियो। मालवोलियो ने कहा है इन्फर्मिटी दैट डिकेज द वाइज, इन्फर्मिटी जो कि वाइज बुद्धिमान को डिकेज बर्बाद करती है, एवर मेक द बेटर फूल, ये एक अच्छा मूर्ख भी बना लेती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। ओह यू आर सिक ऑफ सेल्फ लव, मालवोलियो एंड टेस्ट विथ अ डिस्टेम्पर्ड appetite, हु स्पीक्स दिस टू मालवोलियो। ओलिविया ने कहा था, किससे कहा था? मालवोलियो से कहा था कि तुम सेल्फ लव से ग्रसित हो। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्रेजेंट mirth had present laughter, what's to come is still unsure। प्रेजेंट mirth जो करें कि वर्तमान की खुशी है ना, प्रेजेंट लाफ्टर वो वर्तमान की ही हंसी ला सकती है, लेकिन व्हाट्स टू कम, क्या आने वाला है, इज स्टिल अनश्योर, वो भी निश्चित नहीं है। किसने कहा है? फेस्ट ने कहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। यूथ इज अ स्टफ विल नॉट एंड्योर, दिस इज फ्रॉम द माउथ ऑफ फेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट। आर्ट एनी मोर देन अ स्टीवार्ड, डस्ट दो थिंक बिकॉज दो आर्ट वर्चुअस, देयर शैल बी नो मोर केक्स एंड एल, हु इज द स्पीकर? सर टॉबी। सर टॉबी ने ये बात कही है। ये देख लीजिए। सम आर बोर्न ग्रेट, हिस्टोरिक लाइन्स हैं ये, इनको कहिए कि इमोर्टल लाइन्स हैं किसी भी लिटरेचर की, किसी भी लिटरेचर के लिए या पूरी दुनिया के लिए इमोर्टल। सम आर ग्रेट बोर्न, कुछ महान पैदा होते हैं। सम अचीव ग्रेटनेस, और कुछ अपनी मेहनत से, लगन से महानता को प्राप्त करते हैं। सम हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन देम, और कुछ ऐसे भी हैं कि जिन पर महानता थ्रस्ट अपॉन, थोप दी जाती है। Malvolio, the steward to Olivia, reads this in a letter forged by Maria, in which play does Malvolio appear? 12th नाइट में। तो ये जो पूरी बात है ये किसने पढ़ी है? मालवोलियो ने। द स्टीवार्ड टू ओलिविया, जो कि ओलिविया के लिए स्टीवार्ड है, ये लेटर पढ़ रहा है और ये वो लेटर है जो मारिया के द्वारा फोर्ज्ड किया गया है।
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. द फोर्ज लेटर मीन फॉर मोलवोलियो इज साइंड एज द फॉर्चुनेट एंड हैप्पी. फॉर्चुनेट एंड हैप्पी, चलिए अच्छा है. इसका फिगर ऑफ स्पीच डिस्कस करेंगे. क्या है? ऑक्सीमोरॉन. भाग्यवान दुखी, यानी भाग्य वाला दुखी व्यक्ति. नेक्स्ट है. इफ वन शुड बी अ प्रे, हाउ मच द बेटर टू फॉल बिफोर द लॉयन देन द वुल्फ. इफ वन शुड बी अ प्रे, अगर किसी को शिकार बनना ही है तो हाउ मच द बेटर टू फॉल बिफोर द लॉयन, तो क्यों ना वो शेर का शिकार बने देन द वुल्फ, बजाय किसी भेड़िए के. किसने कहा है? ओलिविया ने कहा है. चलिए, और कोई खास लाइन नहीं है तो अपन चलिए सीधे आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 166 में. इन किंग लियर, फॉर व्हाट रीजन डज केंट अज्यूम अ डिस्गाइज. डिस्गाइज लेता है कौन? केंट. किसमें? किंग लियर में. व्हाट रीजन, किस वजह से, ये अपने को बताना है. किस वजह से केंट जो है वो डिस्गाइज लेता है. तो इसका अपन देखेंगे आंसर क्या है. केंट जो है वो अपना रूप बदलता है, दूसरा वेश धारण करता है टू कंटिन्यू टू सर्व लियर, ताकि वो लियर की और सेवा करता रहे. दो लियर हैज बैनिश्ड हिम, जबकि लियर ने उसे बैनिश कर दिया था. क्यों बैनिश किया था? क्योंकि इसने कॉर्डेलिया की साइड ली थी, या कॉर्डेलिया के लिए वकील बनने की कोशिश करी थी, सफाई देने की कोशिश करी थी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 167. शेक्सपियर्स नैरेटिव पोएम इज वीनस एडोनिस कब आई थी? 1593 में. और इसकी खास बात क्या है कि इसको 6 लाइन स्टेंजा में लिखा गया. ये क्वेश्चन पूछा जाता है. 6 लाइन स्टेंजा में लिखा गया है. देखिए कितनी बार पूछा गया है. और अच्छे से ध्यान रखिए, तीनों पॉइंट की 1593 में लिखी गई और 6 लाइन स्टेंजा इसमें यूज किया गया है. हाँ, और एक चीज देखिए, फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन भी शेक्सपियर ने वीनस एंड एडोनिस को कहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 168. डॉक्टर जॉनसन डिफेंस शेक्सपियर्स वायलेशन ऑफ द यूनिटीज ऑन ग्राउंड्स ऑफ द रीडर्स एबिलिटी टू रिकंस्ट्रक्ट. डॉक्टर जॉनसन ने डिफेंड किया है शेक्सपियर के वायलेशन ऑफ यूनिटीज, यूनिटी ऑफ एक्शन, टाइम एंड प्लेस को न मानने को ऑन ग्राउंड्स ऑफ, किस वजह से कि द रीडर्स एबिलिटी टू रिकंस्ट्रक्ट, कि जो पढ़ने वाला है ना वो खुद अपने से सब समझ लेगा, उसको अच्छे से रिकंस्ट्रक्ट कर लेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सर टॉबी बेल्च एंड सर एंड्रयू एग्यूची आर फेमस कैरेक्टर्स इन 12th नाइट में है ये. टॉबी बेल्च एंड सर एंड्रयू एग्यूची. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 170 में आ जाइए. इन एज यू लाइक इट, हु सेड टू whom द फॉलोइंग, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज. जैक्स ने किससे कहा है? ड्यूक सीनियर से कहा है. जैक कौन है? ये एकमात्र कैरेक्टर है जिसे कहा गया है मेलैंकली. मेलैंकली कैरेक्टर कौन है? जैक्स है. किसमें है ये? एज यू लाइक इट में. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. एग्जाम पॉइंट्स. बेटर अ विटी फूल, अच्छी लाइन है ये. बेटर अ विटी फूल, एक समझदार मूर्ख बनने से अच्छा है कि हम एक फूलिश विट, एक मूर्ख समझदार बने रहें. अच्छा है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखिए. हु ब्रिंग्स द मैसेज फ्रॉम ओलिवियाज मेड दैट. ओलिविया की मेड से मैसेज कौन लाया था भाई? कि ओलिविया वुड मोर्न द लॉस ऑफ हर डियर ब्रदर. की ओलिविया जो है अपने डियर ब्रदर, प्यारे भाई की मौत पर मौर्न करेगी फॉर अ पीरियड ऑफ 7 years, 7 सालों तक. एंड ड्यूरिंग दैट टाइम, और इस समय nobody would be able to see her face, उसका चेहरा कोई नहीं देख पाएगा. कौन संदेश लेके आया? वैलेंटाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बल्कि फिर यहाँ से एग्जाम पॉइंट है, बहुत सारे एग्जाम पॉइंट है भाई. चलिए कुछ काम आएंगे अपने. नेक्स्ट पॉइंट. आई शुड किल दी विथ मच चेरिशिंग, हु सेज जूलियट इन रोमियो एंड जूलियट. जूलियट ने रोमियो एंड जूलियट में कहा कि मैं तुम्हें बहुत खुशी से मारूंगी. नेक्स्ट है. हु इज दैट कैन टेल मी हु आई एम. कौन मुझे बताएगा कि मैं कौन हूँ? किसने कहा है? किंग लियर ने.
नेक्स्ट पॉइंट, द यंगर राइजेस व्हेन द ओल्ड डज फॉल, हु अटर्स, एडमंड। द यंगर राइजेस कह रहे छोटे आगे बढ़ते हैं, व्हेन द ओल्ड डज फॉल जब बड़े पीछे रह जाते हैं या असफल होने लगते हो जाते हैं। As flies to Venten boys are we to the gods, ग्लोसेस्टर इन किंग लियर। ग्लोसेस्टर जो है वो कहता है किंग लियर से कि क्या हम देवताओं के लिए वैसे ही हैं जैसे कि मक्खियां होती हैं शरारती बच्चों के लिए। और क्या कहा कि दे किल अस फॉर देयर स्पोर्ट, जैसे वो बच्चे उन मक्खियों को मार देते हैं वैसे ही क्या गॉड्स हमें मार देते हैं अपने खेल के लिए। हु अटर्स, ग्लोसेस्टर किंग लियर। वी आर नॉट द फर्स्ट हु विथ बेस्ट मीनिंग हैव इनकर्ड द वर्स्ट, हम पहले नहीं हैं कि जिनके साथ हम पहले नहीं है विथ बेस्ट बेस्ट मीनिंग हैव इनकर्ड द वर्स्ट, कि जिनके साथ में सबसे अच्छी जो बातें थी ना वो यही सबसे ज्यादा दुखदाई साबित हुई है। किसने कहा? कॉर्डेलिया ने कहा है। कॉर्डेलिया कौन है? किंग लियर की सबसे अच्छी बेटी और कहना मानने वाली बेटी और सबसे ज्यादा उससे प्यार, किंग लियर से प्यार करने वाली बेटी। बाकी जो दो बहनें थी, एक थी रीगन और एक थी गोंड्रिल, ये दोनों महामक्कार थी। आधा आधा राजपाट लेने के बाद ये किंग लियर को अपने अपने घरों से निकाल देती हैं। तो फिर अंत में फिर कॉर्डेलिया ही किंग लियर के काम आती है, जिसे किंग लियर ने बेदखल कर दिया था अपने राजपाट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए और इम्पोर्टेंट पॉइंट ही देखेंगे अपन। ये देख लीजिए। अ मिड समर नाइट्स ड्रीम वाज टू बी परफॉर्म्ड, मिड समर नाइट्स ड्रीम को परफॉर्म किया जाना था ऑन द नाइट ऑफ मिड समर डे जून 24, इट इज सेंट जॉन्स डे। ये एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान में रखेंगे इसको। द मैरिज ऑफ विच पेयर फॉर्म्स द सेटिंग ऑफ द स्टोरी ऑफ अ मिड समर नाइट्स ड्रीम, थीसियस की शादी होना थी हिप्पोलाइटा से, ठीक है। इसी ने थी सेटिंग बनाई थी किसकी? मिड समर नाइट्स ड्रीम की। नेक्स्ट देखिए, हु इज द किंग ऑफ एरीज इन मिड समर नाइट्स ड्रीम, ओबरॉन। कह रहे कि परियों का राजा कौन है? तो वो ओबरॉन है। मस्टर्ड सीड इन अ मिड समर नाइट्स ड्रीम इज अ फेरी, मस्टर्ड सीड किसका नाम है? एक फेरी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओ स्पाइट, टू ओल्ड टू बी एंगेज्ड टू यंग, हु सेज, हर्मिया सेज। नेक्स्ट पॉइंट, ओ हेल, टू चूज लव बाय अनदर्स आइज, हु सेज, हर्मिया। दोनों लाइन अच्छी कही है, दोनों से शुरू है, किसने कही है? हर्मिया ने। काफी है, काफी है, काफी है। चलिए थोड़ा अपन क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, फिर इनको कभी देख लेंगे अपन। एक अलग से वीडियो बल्कि बना लिया जाए जितने भी एग्जाम पॉइंट्स हैं विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड, है ना। चलिए देखेंगे इसको, अपन कोशिश करते हैं इसको एक वीडियो में लाने की। इन जूलियस सीजर में आफ्टर ब्रूटस प्रिज्यूम्ड डेथ, हिज वाइफ पोर्शिया ने क्या किया? कमिट्स सुसाइड। जब जूलियस सीजर में ब्रूटस प्रिज्यूम्ड डेथ, ब्रूटस को मार दिया गया तो उसकी वाइफ ने क्या किया? सुसाइड कर लिया था। गजब का प्ले है ये भी शेक्सपियर का। किल क्लॉडियो, हु मेड दिस डिमांड इन व्हिच प्ले ऑफ शेक्सपियर, बिट्रीस ने कहा था मच अडो अबाउट नथिंग में कि क्लॉडियो को मार दो। क्यों? क्योंकि उसने उसको धोखा दिया था। Kill Claudio, this demand was made by Beatrice in Much Ado About Nothing, ठीक है। In this scene, Beatrice and Benedict proclaim their love for one another. इस सीन में बिट्रीस और बेनेडिक्ट एक दूसरे के प्रति अपना प्रेम दिखाते हैं। बेनेडिक्ट देन आस्क्स हाउ टू प्रूव हिज लव फॉर बिट्रीस, बेनेडिक्ट तब पूछता है बिट्रीस से कि कैसे वो अपने प्यार को साबित करे, तो कहती जाओ क्लोडियो को निपटाओ, तुरंत तुरंत मारो, बहुत बेइज्जती करी उसने मेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 173। शेक्सपियर एड्रेसेस द थीम ऑफ लव, ब्यूटी, टाइम एंड लॉयल्टी। लव, ब्यूटी, टाइम एंड लॉयल्टी, थीम ऑफ इन हिज सोनेट्स। ये पॉइंट देखिए, सोनेट्स में उसने लव को भी दिखाया है, ब्यूटी को भी,
टाइम की भी बात करी है और लॉयल्टी वफादारी की भी बात करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 174 conflict between desire for vengeance and voice of conscience। conflict between desire for vengeance करें जब संघर्ष होता है, desire for vengeance बदले की इच्छा एंड वॉइस ऑफ कॉन्शियंस और अंतरात्मा की आवाज के साथ leads to the downfall of the tragic protagonist in शेक्सपियर्स करेंगे जब ये संघर्ष होता है तो शेक्सपियर के किस प्ले का कौन सा कैरेक्टर या प्रोटोगोनिस्ट जो है वो डाउनफॉल करता है, तो वो है हैमलेट। क्योंकि ये क्लॉडियस को मारना नहीं चाहता था, जबकि ये जानता था कि उसके बाप को क्लॉडियस ने ही मारा है, लेकिन उसकी नैतिकता बार बार उसके आड़े आ रही थी। इन द टेम्पेस्ट में प्रोस्पिरो फ्रीज एरियल को फ्री कर देता है फ्रॉम विच साइकोरैक्स से, बट हैज इंस्लेव्ड कालीबान, लेकिन वो कालीबान को क्या करता है, अपना गुलाम बना लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपार्ट फ्रॉम मार्क एंटनी एंड ऑक्टेवियस सीजर who was the third member of the triumvirate which ruled Roman Empire in the play Antony and Cleopatra, Lepidus। तो मार्क एंटनी और ऑक्टेवियस सीजर के अलावा लिपिडस है जो एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा में रोमन एम्पायर पर राज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वेयर वाज हेमलेट स्टडीइंग व्हेन ही वाज समन टू डेनमार्क। जब उसे डेनमार्क बुलाया जाता है ऑन द डेथ ऑफ हिज फादर, उसकी पिता की मृत्यु पर, तो वो कहाँ पढ़ रहा था, जर्मनी में पढ़ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 178 इन शेक्सपियर्स मैकबेथ हु इज रॉस रेफरिंग टू व्हेन ही यूजेस द डिस्क्रिप्शन बिलोना एज ब्राइडग्रूम। लेकिन शेक्सपियर के प्ले मैकबेथ में हु इज रॉस रेफरिंग टू, रॉस के उसकी तरफ इशारा कर रहा है, व्हेन ही यूजेस जब वो यूज करता है डिस्क्रिप्शन एक विवरण, बेलोनाज ब्राइडग्रूम, यानी रॉस ने बेलोनाज ब्राइडग्रूम किसको कहा है मैकबेथ में, तो ये जो कहा है 178 का सी, 178 का सी मैकबेथ को कहा है। क्या कहा है मैकबेथ को, बेलोनाज ब्राइडग्रूम, रॉस ने मैकबेथ को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 179 Was the hope drunk wherein you dressed yourself? What hope is Lady Macbeth talking about in Shakespeare's play Macbeth? Macbeth play के सीन में लेडी मैकबेथ किस डिजायर टॉकिंग अबाउट होप, किस होप के बारे में बात कर रही है, अंडरलाइन है ये, किस होप के बारे में बात कर रही हैं, तो यह है टू बी किंग हेयर आफ्टर, डंकन के बाद राजा बनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 180 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉन्ग फ्रॉम शेक्सपियर्स एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट से कौन सा सॉन्ग नहीं है, अंडर द ग्रीन ट्री है, ब्लो ब्लो है, व्हाट शैल ही हैव दैट किल्ड द डियर, ये भी है, डी नंबर इसका नहीं है भाई। हियर वी गो राउंड द मलबेरी बुश इज एन इंग्लिश लैंग्वेज नर्सरी राइम एंड सिंगिंग गेम, ठीक है नर्सरी राइम है भाई। चलिए हो गए हमारे क्वेश्चन 180 तक। ठीक है फ्रेंड्स, आज इतना ही। आज थोड़ा सा सफ़र ज़्यादा हो गया है तो थकावट की वजह से नेक्स्ट कोई और वीडियो अपन कुछ देर में अपलोड करेंगे। अभी फिलहाल इसमें इतना ही। होप यू एंजॉइंग द सेशन। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।